वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 पेपर और पेपर कोड है हमारा 929। मैं आपके साथ कर रही हूँ जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोबाइल के जरिए धनराशि का जो अंतरण है होता है उसे क्या कहते हैं? मनी ट्रांसफर जो मोबाइल से किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 26, इसको हम कहते हैं आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज ये इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है मोबाइल फोन के जरिए। और अब ये जो है इसको एक्सटेंड भी करने की कोशिश की जा रही है दूसरे चैनल्स के जरिए, जैसे कि एटीएम हुआ, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हमारा सी है। आईएफएससी क्या होता है? आईएफएससी जो होता है ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि एक 11 डिजिट कोड होता है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में। जब भी आप किसी को कहेंगे ना कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, जरूर वो आपसे पूछेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट बताइए, साथ में आईएफएससी कोड भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आंसर है 26 के लिए सी, आईएमपीएस। 27, which of the following was not a purpose for building फरक्का बैरेज? निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैरेज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है। अब जो फरक्का बैरेज है ये कहाँ पर है? ये जो फरक्का बैरेज है ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है ये। ओके, और इसको बनाने के पीछे गंगा नदी में जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाना ये उद्देश्य नहीं था। बाकी सभी उद्देश्य थे कि बांग्लादेश को जो बहकर पानी जाता है उसको रोकना है, कोलकाता का जो बंदरगाह है उस पर गाद के जमाव को रोकना है, उसके बाद कोलकाता बंदरगाह में कटाव को रोकना है। ये सभी पर्पसेस थे, पर ऑप्शन डी नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर होगा डी। Who decides disputes regarding the disqualification of members of parliament? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? कि कोई जो सांसद है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है मेंबरशिप, इसका फैसला कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 28, इसका फैसला जो है वो करेंगे हमारे राष्ट्रपति। चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति इसका फैसला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा आंसर होगा डी। 29, in dash forests trees shed their leaves in a particular season. ओके, डैश वनों में वृक्ष जो है एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। आपको ये बताना है कि वृक्ष जो है वो कौन से मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर है हमारा डेसिडियस। देखिए, जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, तभी तो हम इनको एवरग्रीन कहते हैं, सदाबहार कहते हैं। जो मैनग्रोव है वो आपको मिलेंगे कोस्टल एरियाज में। जो डेसिडियस हैं जिनको हम पर्णपाती कहते हैं, इनके पत्ते एक पर्टिकुलर मौसम में झड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर होगा हमारा सी। 30, the famous poet Amir Khusro was contemporary of all except following. जो प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो, वो निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। आपको बताना है कि वो किसके समसामयिक नहीं थे। अब सबसे पहले तो अमीर खुसरो का टाइम बताती हूँ आपको और बाकियों का भी टाइम बताती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में अमीर खुसरो का जो टाइम है वो है 1253 से लेकर 1325। ओके, ये इनका टाइम पीरियड है। अच्छी लंबी उम्र जिए ये, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो है 1250 से लेकर 1316 तक। गयासुद्दीन बलबन का 1200 से लेकर 1287 तक। फिर जो इल्तुतमिश है इनकी मृत्यु हुई है 1236 में, ठीक है। और जो जलालुद्दीन खिलजी है इनका टाइम पीरियड है 1220 से लेकर 1296 तक। तो यहाँ पर जो इल्तुतमिश जो है इनके समकालिक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर होगा सी। 31, G20 is the group of 20 largest economies represented by their। जो G20 है वो विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है वित्त मंत्रियों द्वारा और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 ये है। जो G20 है ये एक इंटरनेशनल फोरम है फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज, और इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर होगा हमारा सी। 32,
कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? आपको ये बताना है। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? लोकेलिटी ऑफ डाटा, डाटा की स्थिति, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की स्थिति, या फिर है हमारी लोकेलिटी ऑफ मेमोरी, मेमोरी की स्थिति, या मेमोरी और रेफरेंस की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर होगा बी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर होगा बी। 33 Where is the headquarters of National Film Archives of India located? जो NFAI है उसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहां पर है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 ये लोकेटेड है पुणे में। 33 का आंसर है हमारा ए, पुणे। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो है ये 1964 में सेटअप किया गया था और ये लोकेटेड है बॉम्बे में। 33A। 34 In India, the Black Revolution is related to the manufacturing of which product? भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पादक के विनिर्माण से संबंधित है? अब आपको ये बताना है। देखिए, भारत में बहुत सारी क्रांतियां आई। आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे फेमस, उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तरह तरह की हैं आपकी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ब्लैक रेवोल्यूशन है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34 जो ब्लैक रेवोल्यूशन है वो संबंधित है क्रूड पेट्रोलियम से। सो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आंसर है बी। 35 Who introduced Western education? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पश्चिमी शिक्षा है, वो किसने इंट्रोड्यूस की? वो इंट्रोड्यूस की थी राजा राम मोहन रॉय ने। इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन इन इंडिया माना जाता है। ये अपने समय से काफी आगे की सोचने वाले व्यक्ति थे। इनको 14 लैंग्वेजेस का ज्ञान था और ये चाहते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है वो लॉजिक को और साइंटिफिक रीजनिंग को अपनाए। इन्होंने बहुत वेस्टर्न एजुकेशन की वकालत की और वकालत करने के बाद इन्होंने मदद की थी डेविड हरे की कि वो हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश करें कैलकाटा में, और स्वयं इन्होंने वेदांता कॉलेज की भी वहां पर एस्टैब्लिशमेंट में बहुत मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है हमारा ए, राजा राम मोहन रॉय। 36 ब्रिजमैनाइट क्या है? यहाँ पर ये पूछा गया है ब्रिजमैनाइट क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 वो अर्थ्स मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। 36 का आंसर होगा सी। 37 The 18th Asian Games also known as Asiad will be held in 2018 is एशियाड के नाम से विख्यात 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में कहां किया जाएगा? हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो गेम्स होते हैं एशियन गेम्स, ये ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़े माने जाते हैं और ये 2018 में कहां पर होंगे? ओके, 2018 के अगस्त और सितंबर के महीने में ये आयोजित हो रहे हैं और ये कहां हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आंसर है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया में जो जकार्ता है वहां पर ये होंगे। आंसर हमारा बी। 38 एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 38 ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी ये ओरिएंटल स्टडीज करने के लिए स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 और इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर बी। 39 कुटीर ज्योति स्कीम इज एसोसिएटेड विद, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? वो गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है, वो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए है, या फिर वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार को बिजली उपलब्ध कराने के लिए है, सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 39 अब आंसर है इसका सी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए है। 39 का आंसर सी। 40 The system of budget was introduced in India during the viceroyalty of, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। अब भारत में जो बजट व्यवस्था है इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 Which river in the southern peninsula has the largest river basin in India? आपको ये बताना है कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में
कौन सी नदी देश के सबसे बड़े नदी तंत्र को निर्माण करती है? आपको उस नदी का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। अब इस नदी का नाम है गोदावरी। जो गोदावरी नदी है वो सदर्न इंडिया की विच रिवर इज इन सदर्न पेनिनसुला हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, गोदावरी नदी। ठीक है, गंगा के बाद जो गोदावरी नदी है वो इसको एस्टैब्लिश करती है। गोदावरी की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी, इंद्रावती है, मंजिरा है, बिंदुसार है, साबरी है, वायगंगा, वर्धा। तो बहुत अच्छा खासा बड़ा एरिया ये कवर करती हैं। 41 का हमारा आंसर है ए। 42 which among the following has the maximum lifespan? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दीर्घायु है, यानी कि उसकी सबसे लंबी उम्र है। वो है बाज, कछुआ, टाइगर या हाथी। अब इसका आंसर है हमारा कछुआ। 42 का आंसर है हमारा बी। जो टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर्स है, और ये इसलिए है क्योंकि टॉर्टोइज का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, हम कहते हैं ना कछुए की तरह धीरे, तो उसका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही ज्यादा धीरे है। हम अपने घरों में जो छोटी मोटी प्रजातियां पालते हैं, जो स्पीशीज पालते हैं कछुओं की, वो भी अगर आप उनकी ठीक से देखभाल करें तो 40 साल तक जी जाते हैं। तो जो लार्जर स्पीसीज है वो 80 ईयर्स तक, तो जो इसकी एवरेज लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारा आंसर होगा बी। 43 which one of the following is a water soluble vitamin? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? क्वेश्चन नंबर 43 जल में घुलने वाला विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, जो विटामिन सी है ये soluble in water है। आंसर होगा बी। 44 बायोफोर्टिफिकेशन इज अ, जैव प्रबलीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है? हाँ, इसका मतलब क्या है हमारे लिए? क्वेश्चन नंबर 44। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब आपको बताना है। 44, अब इसका मतलब है कि ये मेथड है ब्रीडिंग क्रॉप्स का टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू, पौधों की पौष्टिकता में संवर्धन की उत्पादन पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर होगा ए। 45 the force which makes a vehicle to stop when brake is applied is called, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। अब वो किसकी वजह से रुकी? वो रुकी है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है सी। 46 synthetic detergent are prepared from sunlicht सिंथेटिक डिटर्जेंट ये किससे तैयार किए जाते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, इनको तैयार किया जाता है हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम से। क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। 46 इज गोइंग टू बी सी। अगला प्रश्न, all doubts and disputes in connection with election of the president are inquired into and decided by, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी प्रकार के सवाल, सभी प्रकार के संदेह एवं विवाद, इनकी जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा ये मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, सीधा जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो फैसले करेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर बी। 48 नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48, भारत की जो सबसे लंबी झील है उसका नाम है वामबंद लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हमारा डी होगा। ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है और ये केरल में लोकेटेड है, केरल का सबसे बड़ा लेक है। अच्छे खासी एरिया में ये स्प्रेड है और ये काफी सारी जो केरल की डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर ये फैला हुआ है। वामबंद लेक ये भारत की लॉन्गेस्ट लेक है। 49 रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, जो रेड डाटा बुक है उसमें किसका विवरण दर्ज होता है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, अब क्वेश्चन नंबर 49 जो रेड डाटा बुक है उसमें किसका विवरण दर्ज होता है? उसमें एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो संकटग्रस्त पौधे व जीव हैं जिनका हमें डर है कि वो खत्म ही हो जाएंगे और वो रहेंगे ही नहीं हमारे प्लेनेट पर, उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर है बी। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। Suez Canal connects
जो स्विस नहर है वो किसको मिलाती है? वो रेड सी और अरेबियन सी को मिलाती है। वो लाल सागर और अरब सागर यहाँ पर दिया है, फिर लाल सागर और भूमध्य सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी और बाल्टिक सागर, ये दो दिए हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए रेड सी और मेडिटरेनियन सी को मिलाता है स्विस कनाल। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर होगा बी। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए किया पेपर कोड 929 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद।